सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। लखनऊ स्थित बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में मायावती की मूर्तियों की साफ सफाई कर दोबारा सेल लगाया जा रहा है। वहीं मीडिया का मानना है कि मायावती की नई मूर्तियां लगाई जा रही हैं, लेकिन बसपा ने इसे खारिज कर दिया और कोई भी नई मूर्ति लगाने की खबर को गलत बताया। बसपा सुप्रीमो ने कहा, बसपा अपनी सरकार में सरकारी स्थलों पर ही नहीं बल्कि अपने प्राइवेट घरों स्थानों पर भी लगी मूर्तियों व फव्वारों आदि की साफ सफाई, मरम्मत व रख रखाव आदि पर भी हमेशा विशेष ध्यान देती है। वहीं लखनऊ प्रेरणा केंद्र में जो यह सब कार्य चल रहा है, जिसे कुछ मीडिया गलत तरीके से दर्शा रहे हैं, उन्हें अपनी जातिवादी मानसिकता में जरूर कुछ बदलाव लाना चाहिए, तो यह बेहतर होगा। मायावती ने देश में सार्वजनिक और गैर सरकारी और सरकारी स्थानों पर लगी मूर्तियों की साफ सफाई और रखरखाव का ध्यान नहीं देने की बात कही है। वहीं बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र को लेकर मीडिया द्वारा इसे किसी और ही तरीके से दिखाना सही नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने इस पूरे विवाद में सिलसिलेवार ट्वीट करके यह बातें कही हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने कहा, जैसा कि सर्वविदित है कि अपने देश में सरकारी, गैर सरकारी व सार्वजनिक स्थलों पर जो मूर्तियां आदि लगी होती हैं, उनकी साफ सफाई, मरम्मत व रखरखाव पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिनकी स्थिति फिर धीरे धीरे काफी खराब हो जाती है, जिसे जनता कतई पसंद नहीं करती है। इससे अगले ट्वीट में उन्होंने बसपा सरकार के कार्यकाल में सभी गैर सरकारी स्थलों के साथ साथ प्राइवेट स्थलों में लगे मूर्तियों की रख रखाव करने की बात कही है। उन्होंने लिखा, जबकि बीएसपी इस मामले में अपनी सरकार में सरकारी स्थलों पर ही नहीं बल्कि अपने प्राइवेट घरों स्थानों पर भी लगी मूर्तियों व फव्वारों आदि की साफ सफाई, मरम्मत व रख रखाव आदि पर भी हमेशा विशेष ध्यान देती है, जो कि जग जाहिर है। मूर्तियों के संदर्भ में तीसरे ट्वीट में उन्होंने मीडिया की जातिवादी मानसिकता को बदलने की जरूरत बताते हुए लिखा, इसी क्रम में प्राइवेट व गैर सरकारी लखनऊ प्रेरणा केंद्र में जो यह सब कार्य चल रहा है, जिसे कुछ मीडिया गलत तरीके से दर्शा रहे हैं, उन्हें अपनी जातिवादी मानसिकता में जरूर कुछ बदलाव लाना चाहिए, तो यह बेहतर होगा। मीडिया द्वारा बिना जाने पूरी खबर के किसी पार्टी को लेकर इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। वैसे ये नई बात नहीं है जब देश का मुख्य मीडिया विपक्षी पार्टियों पर किसी न किसी वजह से निशाना साधने से नहीं चूकता है। विपक्षी दलों की एक गलती को भी मीडिया राई का पहाड़ बनाकर लोगों के सामने रखता है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।